everyone, welcome to Miss with Kanchan, our second day of 30 days 30 word series. आई होप कि आपने कल की क्लास में मैंने जो वर्ड्स करवाए थे उसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा और नोट डाउन जरूर किया होगा। तो आज की क्लास में हम वर्ड करेंगे बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब अगर बोल्स्टर नाउन की फॉर्म में होगा तो इसका अलग मीनिंग होगा और अगर ये वर्ब की फॉर्म में होगा तो इसका मीनिंग अलग होगा। अगर ये नाउन की फॉर्म में है तो इसका मतलब होगा पिलो, और अगर बोल्स्टर वर्ब की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब होगा किसी चीज को मजबूत बनाना। और क्या बोल सकते हैं इसमें, किसी चीज को मजबूत बनाना होता है या किसी को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इसका मीनिंग होता है। किसी को सपोर्ट करना भी इसका मीनिंग होता है। तो अगर बोल्स्टर वर्ब की फॉर्म में तो इसके मतलब होंगे मजबूत बनाना, किसी चीज को इनकरेज करना, किसी को एक सपोर्ट करने के सेंस में होता है, और सपोर्ट करना। अब इसके सिनोनिम्स में हम लिखें, किसी को मजबूत बनाना है तो मतलब किसी को स्ट्रेंथन करना, किसी को कंसोलिडेट करना, मजबूत बनाना, किसी को कंसोलिडेट। ये हम वर्ब से लिखेंगे सारी, क्योंकि बोल्स्टर का वर्ब की फॉर्म में है तो यहाँ पे हम सारी वर्ब से लिखेंगे। कंसोलिडेट करना, किसी को फोर्टिफाई करना, मजबूत बनाना, रीइंफोर्स करना। एग्जाम्स में आजकल क्या होता है, जैसे उन्होंने एक वर्ड दे देते हैं वो, और उसका बोलते हैं हमें सिनोनिम बताओ, और वो सिनोनिम में ऑप्शंस में क्या देते हैं, एडजेक्टिव दे देते हैं और वर्ब दे देते हैं। मतलब उसके दो सिनोनिम दे देते हैं, एक एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, एक वर्ब की फॉर्म में होता है, जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सही है। अगर क्वेश्चन में नाउन की फॉर्म में हो तो हम आंसर में नाउन टिक करेंगे। अगर एडजेक्टिव की फॉर्म में हो तो एडजेक्टिव टिक करेंगे, अगर वर्ब की फॉर्म में हो तो वर्ब में टिक करेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना है कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने वर्ब की फॉर्म में दिया, एडजेक्टिव फॉर्म में दिया, नाउन की फॉर्म में दिया, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। रेनफोर्स करना, और इसमें लिख सकते हैं हम टफन करना, किसी चीज को मजबूत बनाना, स्टिफन करना, मजबूत बनाना किसी चीज को। तो ये सारे इसके मजबूत करने के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम किसी को इनकरेज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट करके भी हम किसी को सपोर्ट ही कर रहे हैं, मतलब उसको मजबूत ही कर रहे हैं। मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट, अर्ज, स्पर, चीयर, इन सबका मतलब किसी को मोटिवेट करना, किसी को इनकरेज करना। अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको बूस्ट कर रहे हैं। बूस्ट करना, होल्ड करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को होल्ड करना, अंडरपिन करना, किसी को सपोर्ट करना। मतलब हम जैसे इसको समझ सकते हैं, किसी चीज के नीचे हमने पिन लगा दी तो हमने उसको सपोर्ट दे दिया। अंडर प्रोप, प्रोप का मतलब किसी को सहारा होता है, किसी को सपोर्ट करना। अंडर के कुछ सहारा लगा दिया, जैसे इसके नीचे अगर कील लगा देते हैं तो मतलब उसको सपोर्ट दे दिया। अंडर पिन, अंडर प्रोप। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम,
किसी को मजबूत, किसी को नरिश करना, बटरेस करना, सपोर्ट ही होता है बटरेस। लाइट भी गई, बटरेस 1 मिनट। सपोर्ट करना, हम ब्रेस लिख सकते हैं। ब्रेस पता तो जो दांतों में लगते हैं उनको बोलते हैं ब्रेस, मतलब किसी चीज को सपोर्ट देना। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इम्प्रूव करना। वर्स्ट का मतलब इम्प्रूव करना किसी चीज को। इम्प्रूव करके भी हम किसी चीज को मजबूत बना सकते हैं, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे ये। इम्प्रूव करना किसी चीज को, किसी चीज में मेल्योरेट करना, सुधार करना किसी चीज में। एक मेल्योरेट का मतलब होता है, मोस्टली मेल्योरेट यूज होता है किसी, मतलब अगर कृषि क्षेत्र की जो जमीन होती है उसको, उसमें सुधार करना, उसको कृषि योग्य बनाना होता है मेल्योरेट का मतलब। मेल्योरेट, अमेल्योरेट मतलब किसी चीज में सुधार करना। इम्प्रूव लिख दिया। और इसमें लिख सकते हैं हम, अगर किसी चीज को हम नरिश कर रहे हैं, किसी चीज को बढ़िया बना रहे हैं, तो उसको वाइटलाइज करें, मतलब उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, इससे उसकी जो चीज वो मजबूत हो जाएगी, उसमें एनर्जी आ जाएगी। मजबूत बनाना, वाइटलाइज करना, रिवाइटलाइज करना, रिवाइटलाइज किसी चीज को स्ट्रॉन्ग बना देना, इम्प्रूव कर देना, उस चीज को इनकरेज कर देना, रिवाइटलाइज। और इसमें लिख सकते हैं हम इन्वाइगोरेट करना, मतलब उसमें एनर्जी डाल देना, इन्वाइगोरेट करना, रेजुविनेट करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे, मतलब फिर से उसको एनर्जाइज कर देना, एनर्जाइज करना। और इसमें क्या लिखेंगे हम, रिन्यू करना कोई चीज को, रिवाइव करना, अगर हम किसी को मोटिव अगर कर रहे हैं तो हम क्या नेक्स्ट लिखेंगे, हम किसी की एड करना, 27, 28, 29, 30 एड करना। हेल्प करके भी हम किसी को बोल्स्टर कर सकते हैं, मतलब किसी को मजबूत बना सकते हैं, किसी की हेल्प करके भी किसी को इनकरेज कर सकते हैं। हेल्प करना, असिस्ट करना किसी को। तो ये सारे बोल्स्टर के सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब किसी को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना, कंसोलिडेट करना, फोर्टिफाई करना, रीइंफोर्स करना, टफन करना, स्टीफन करना, मतलब किसी को मजबूत बना देना, मोटिवेट करना, किसी को स्टिमुलेट करना। इसका मतलब किसी को इंस्पायर करके, हम किसी को मोटिवेट करके हम उसको मजबूत बना रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बूस्ट करना, अपहोल्ड करना, अंडरपिन, मतलब किसी को सपोर्ट करने के सेंस में ये वर्ड से। किसी की पर्सनैलिटी, किसी को इम्प्रूव करना, रिवाइटलाइज करना, किसी में एनर्जी डालना। तो ये सारे बोल्स्टर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड इडियम्स करते हैं। इससे रिलेटेड इडियम्स होंगी, मतलब किसी को सहारा देना, तो मतलब होल्ड अप, प्रोप अप, किसी को सपोर्ट देना, प्रोप अप, बैक समवन अप, सपोर्ट देना, किसी को सपोर्ट करना, बैक समवन अप, श्योर अप, मजबूत बनाना किसी को, स्टैंड बाय, सपोर्ट करना, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। और इसमें हम लिख सकते हैं लैंड अ हैंड,
मतलब किसी की हेल्प करना, give someone, leg up मतलब किसी की हेल्प करना, keep afloat मतलब किसी कोई फेलियर होने से रोकना, prevent failure। This freedom से hold up, prop up, back someone up, shore up, stand by, lend a hand, give someone a leg up, keep afloat मतलब prevent failure, किसी को फेलियर होने से रोकना, सपोर्ट करना। तो ये सारे सपोर्ट करना बोल्स्टर के इडियम्स, बोल्स्टर से रिलेटेड इडियम्स हो जाएंगी। इससे रिलेटेड एंटोनिम्स करते हैं। एंटोनिम्स यहाँ हमने लिखा है मजबूत बनाना किसी चीज को, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम क्या होंगे? किसी को चीज को वीकन करना मतलब कमजोर करना, फेवर करना, कमजोर बनाना, इनफेवर, फ्रेल। ये सारे वर्ड साथ साथ में याद करना है। सेम से वीकन, फीबल, इनफेबल, से फ्रेल, इनोवेट करना, किसी चीज को कमजोर करना। इनोवेट करना, डेबिलिटेट करना, कमजोर बनाना, डेबिलिटेट। सारे कमजोर से लेकर किसी चीज को कमजोर करने से लेकर वर्ड्स हो जाएंगे। और यहाँ लिखा था किसी चीज को सपोर्ट करना, सही बनाना, इम्प्रूव करना। यहाँ लिखेंगे हम किसी चीज को खराब करने से रिलेटेड वर्ड्स, इम्पेयर करना, खराब कर देना, डिलैपिडेट करना, लैपिडेट, क्रिपल, डैमेज करना। और इसमें लिख सकते हैं वहाँ किसी चीज का सपोर्ट में, तो यहाँ हम किसी चीज के अपोज करेंगे, अपोज, कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉम्बैट करना मतलब किसी चीज के अपोजिट में होना। सो आई होप आपको ये सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। कल की क्लास में मैंने जो वर्ड्स करवाए थे उसे भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और इस बात से आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत हुआ करो कि आपको वर्ड्स याद नहीं हो रहे या बहुत हार्ड है। एक बार में किसी से भी याद नहीं होते, इनफैक्ट मेरे को भी याद नहीं होते। मैं क्या करती थी, जब भी कोई मॉक लगाती या कहीं भी कोई नया वर्ड देखती थी तो उसको लिख लेती थी। मैं तो हाथ पे लिख लेती थी कि कहीं भी जाना हो या कुछ भी काम करते टाइम वो वर्ड्स अपने को दिखते हैं, जिससे कि वो वर्ड्स अपने को ईजी लगने लग जाते हैं और याद भी हो जाते हैं। तो आप भी जहाँ सोते हो या आप अपने तरीके से वर्ड्स याद कर सकते हो जिससे कि आपको दिखते रहे, जो फिर वो वर्ड्स आपको बिल्कुल इजी लगने लगेंगे और आसानी से याद हो जाएंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।